Honorable members, there is only one 267, but the honorable member who moved it is not present in the House. Matters raised with permission. Dr. Radha Mohan Das Agarwal demand for inclusion of 22 illustrations from the first illustrated manuscript of India's Constitution in the reprinted Constitution. माननीय सभापति महोदय, आपका आभारी हूँ। आज मैं भारतीय संविधान के साथ बहुत असंवैधानिक तरीके से हुए खिलवाड़ की ओर आपके माध्यम से इस पूरे सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आज देश का एक आम नागरिक, चाहे विधि शास्त्र का एक आम छात्र, अगर भारत के संविधान की पुस्तक बाजार में खरीदने जाता है तो उसे वह मूल प्रति प्रिंटेड रूप में नहीं प्राप्त होती है, जिसके ऊपर 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान निर्माताओं ने दस्तखत किए थे। इस संविधान के कुछ प्रमुख हिस्सों को न जाने किन कारणों से असंवैधानिक तरीके से संविधान के हिस्से से निकाल दिया गया। हम सभी जानते हैं कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से संविधान का एक भी कामा, फुल स्टॉप, कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द, कोई भी टर्म हटाया जा सकता है, बिना उसके किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं और इस देश के नागरिक जानना चाहते हैं, क्या कारण थे कि 26 जनवरी 1949 को जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को कुछ लोगों ने न जाने कब बिना किसी संसदीय स्वीकृति के उन्हें हटा दिया। मैं उदाहरण के रूप में दूंगा। भारत के संविधान को रचते समय सभापति महोदय, संविधान सभा ने नंदलाल बोस जी को निमंत्रित किया था। संविधान सभा ने उन्हें निर्देशित किया था कि संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस बना करके संविधान के हिस्से बनाए गए। नंदलाल बोस जी ने भारत के तत्कालीन संविधान के 22 अध्यायों के सर्वोत्तम पहले पेज पर ऊपर के स्थान पर 22 इलस्ट्रेशंस बनाए। क्या थे वो इलस्ट्रेशंस? भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, प्राचीनतम प्रतिनिधि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो का सील था वो बनाया गया था, जिसे इन लोगों ने हटा दिया। भगवान श्री राम जब लौट करके आ रहे थे, भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया। भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया। सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 2 फोटोज थी, उन दोनों फोटोज को इन लोगों ने हटा दिया। लक्ष्मीबाई की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। शिवाजी की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र जो भारत की सीमाएं बनाती थी, उनके फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं इतनी one second. माननीय सदस्यगण, मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है वही हमारा संविधान है और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है,
मतांतर है तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने ये कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं, उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, रोज देखने को मिलता है, छात्रों को पता नहीं, किसी पुस्तक में आपको वो 22 कृतियां नहीं दिखाई देती हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी से, मैं आग्रह करूंगा I have no doubt and I am categorical. The Constitution signed by the founding fathers of the Constitution, carrying 22 miniatures, is the only authentic one, and it can include amendments by the Parliament. If there is any change effected by judiciary or any institution is not acceptable to this House, I will appeal to the leader of the House to ensure that in the country only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. Leader of the House, Leader of the Opposition. Sir, please, मैं आप patiently. नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने 0 आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सर बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है सर। बहुत जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बैठ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। अब Honorable members, once again, I am making an announcement. An announcement. Nothing going on. ये भाग एक An announcement. An announcement. One second. Honorable members. Honorable members, on behalf of this August House, once again, I have great pleasure in welcoming. One second. I'm welcoming a delegation. One second. I'm welcoming a delegation. डेलीगेशन आया है, डेलीगेशन। हम लोग बात करेंगे, डेलीगेशन आया है। सभापति जी, मैं ये कह रहा था, ये मूल प्रति मैंने आपको दिखाई, इसमें हर जगह हमको दिख रहा है। और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियां नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया। जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक पॉइंट को, राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राधा मोहन जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको एक्सपंज किया जाए। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान को रचने में जो
चेयरमैन की भूमिका अदा की है उसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनको ध्यान, और उनके वो भी चाहते थे सभापति जी कि ये कृतियां भारत की मूल भावना को बताने वाली हैं, इसलिए ये संविधान में समाहित थी। One second, Shri Derek O'Brien. One point. No, please listen to it. I will appreciate everyone must listen to the person whom the chair has given opportunity. Shri Derek O'Brien. Sir, there is this one point, just one point. On my computer here, I have 404 pages of the Constitution of India. Then this is also must be the wrong, illegal one, because there are no illustrations in the one in Parliament. One second. एक second. Now please, honorable members, a very valid issue has come to the attention of the Council of States. Dr. Radha Mohan Das Agarwal has rightly pointed out that the act of omission or commission, either on our iPads or in any book, without carrying the miniatures 22 of that constitution of which architect is Dr. B.R. Ambedkar and signed by our founding fathers. And the only variation, I reiterate, please note my words, the only change that can take place in the Indian Constitution can emanate only from the Indian Parliament. And any change emanating from the Indian Parliament, duly signed by the Honorable President under Article 111, must invariably find mention in the Indian Constitution, irrespective of any intervention from judiciary or otherwise. And therefore, it is not optional for the government or anyone else to adhere to it. This is the only way, and everyone in the country is required to have Indian Constitution which is duly sanctified. Dr. Derek O'Brien has a point. Before him it is not there. We must regret it. We must make amends, and amends be made as quick as possible by everyone concerned, including the government. If there is any publication from your side, strict steps should be taken, and I'm sure in the shortest possible time, the government will make it convenient that people come to know only and only the authentic version of the Indian Constitution as it holds the field today. Shri Ramjilal Suman. Shri Ramjilal Suman. Shri Ramjilal Suman. Sir. He has said so. Nothing goes on record. Nothing is going on record. Shri Ramjilal Suman. Sir. Concern over not conferring. Concern over not conferring Bharat Ratna to Raja Mahendra Pratap. Raja Mahendra Pratap was the first person. Sabhapati. Sir, enough, that is over. Sorry, please over, sir. We can't have it open-ended, sir. Your intervention, I have noticed. राज्यसभा से लोकसभा के सदस्यों को आप भी प्रिंट करके देते हैं। We will make amends. क्या उसमें है? We will make amends. Anyone who has done this omission is responsible. No one is accepted to it. I am not accepted to it. The nation will have only the constitution given by Dr. Ambedkar and founding fathers with the changes effected by the parliament. Nothing else will go on record. Shri Ramjilal Suman. Sir. Sabhapati ji. Rhetoric. Sir, you are saying nothing but politics, not appreciating the point. The point is very categorical. Dr.
Radha Mohan Agarwal needs to be appreciated, accoladed, applauded. सर, मैं बार बार सभापति जी, मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूं कि राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया, जिस पर आपने अपना रूलिंग भी दी और आपने कहा किसी से भी हुई है गलती, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष को इसमें तकलीफ क्या हुई है। विपक्ष को यह कहना चाहिए था कि वेरी गुड राधा मोहन जी, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट and it should be taken care, and who is the custodian? The government should rectify, and I say that we will rectify it. इनको तकलीफ क्या होती है? इनको तकलीफ इसलिए होती है सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनको जो संविधान में वो कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। भारत की संस्कृति को याद करना और हमारे आने वाले जनरेशंस उसको याद रखें, उससे वंचित रखने में इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशंस न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा, और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि जो विषय राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होकर हमारे भाई राधा मोहन जी ने उठाया है, उसने इनको गुस्सा दिला दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में इनके जो डेफिनेशंस हैं, वह डेफिनेशन में गौरव में इतिहास को भूलना लिखा है, और हमने कहा है कि हम अपने गौरव में इतिहास को ध्यान रखेंगे और गौरवान्वित तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्यगण, मैं इस अत्यंत गंभीर विषय पर आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो 5000 साल की संस्कृति है, विरासत है, उसका दर्पण और दर्शन 22 चलचित्रों में है। मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को देखेंगे, जो भाग 3 है, उस पर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या आ रहे हैं। ये पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। शुरुआत में देखेंगे तो गुरुकुल पद्धति दिखाई गई है। इसमें शिवाजी का वर्णन है, इसमें अकबर का भी वर्णन है, इसमें नेताजी सुभाष का भी वर्णन है, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस मूल प्रति पर दस्तखत किए हैं संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वही असली संविधान है, उसी का संज्ञान जनता को कराना चाहिए। और इसमें यदि अगर कोई भटकाव है किसी भी क्षेत्र से, हमें अविलंब सुधार करना चाहिए। मैं फिर पुरजोर कहता हूं, संसद की स्वायत्ता तभी कायम रहेगी जब भारत के संविधान में मूल प्रति में वही बदलाव अंकित हों जो सदन ने स्वीकार किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति ने दस्तखत किए हैं। उसमें यदि अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य संस्था ने कोई बदलाव किया है, वो संविधान का अंग नहीं हो सकता। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर
राधा मोहन अग्रवाल ने जो मौलिक मुद्दा उठाया है उसके सकारात्मक नतीजे दूरगामी हैं। सभी को बोध होगा, जो भी भारत के संविधान का अध्ययन करेगा या उसको काम में लाएगा, कि मेरे संविधान में, हमारे संविधान में इसकी आत्मा कहां से आई है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा अविलंब इसमें कदम उठाए जाए। एंड आई एम लिटिल पजल्ड एंड सरप्राइज्ड द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड वॉक आउट डू नॉट फाइंड एनी रैशनल ग्राउंड। It is, according to me, direct insult to Dr. B.R. Ambedkar. How can anyone contemplate coming in the way of dissemination of that constitution of which architect is Dr. B.R. Ambedkar? That constitution that was signed by our founding fathers. I am sure sentiment of the House taken note of.